तो अब पहले तो यही जान लेते हैं कि जो है हम फ्लोरल फार्मूला को कैसे याद रखें। फ्लोरल फार्मूला को याद रखने के काफ़ी सिंपल तरीके होते हैं। ये 3 हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये 3 ही हमको याद रखने हैं और दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले दिया हुआ एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस याद रखना है, या कर एफ से फर्स्ट पे आता है फैबेसी, फिर सोलनेसी, सेकंड और लास्ट आता है अपना लिलियसी। क्या सिंपल आता है, फर्स्ट क्लास में ही फर्स्ट आता है ये। तो ये इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है, अभी बस इतना। इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो ये एफ फर्स्ट इसलिए है। एस को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाई, एल तो सबसे बुरा है, इसको बुरे के साथ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ब्रैक्ट होता है इसमें, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब याद रखना काली चरण आ गया तो बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनिशियम, ठीक है, सिंपल है। तो के सी ए जी। अब यहाँ पे ये लास्ट है क्योंकि ये पागल है ना, तो ये है PAG। तो ठीक है, इसके लिए ये है। तो बेसिकली इसके लिए हम करते हैं F के लिए 5, इसने बिल्कुल सही लॉजिक दिया कि 5 + 5 = 10। तो 5 और 2 + 2 + 1, क्योंकि ये बेसिकली आप कैलिक्स का, करोला का ऐसे वो वाला याद कर सकते हो, इम्ब्रिकेट जो भी था वो ऐसे कील होती थी जिसमें नीचे कील 2 थे, ऐसे आया याद, वो वाला है इसमें करोला का वो फैबेसी फैमिली में। तो 2 + 2 + 1 ऐसे, एंड्रोसियम 9 + 1, तो 5 + 5 = 10। तो 9 + 1, एक यहाँ पे फ्यूज़ नहीं होता, 9 फ्यूज्ड होते हैं। तो उसकी बात करते हैं अभी, ये ब्रैकेट कहाँ लगेंगे तो वो भी बताएंगे। अब आता है ये सोलनेसी में दोबारा से काली चरण आ गया, ये पागल होता है। तो सोलनेसी के लिए याद करना है एम्ब्रोबट्टी 555 555 जो है साबुन होता है उसका, सेकंड नंबर पे है वो, बिकने में भीम के बाद। तो जो 555 का बंडल मान लो या जो भी है, तो 5 5 5, तो बेसिकली रैंक तो हमको पता ही है। तो ये तीनों में 5 5 लगा दो, इससे सिंपल क्या होगा। तो ये 3 इडियट होते हैं। तो पागल जो है, पागल को याद रख लो 3 इडियट। तो पागल हमेशा 3 + 3 लिखता है 3 को, तो 3 + 3 3 + 3, ये तो हमको पता ही है, ठीक है, ऑसम। तो अब आप कुछ भी याद कर सकते हो भाई, क्या चाहिए आपको बताओ। आपको एक चीज़ और याद करनी है, बस आपको याद करना है कच्चा करेला CA, कच्चा करेला का ग्लास इन PG, कच्चा करेले के ग्लास इन PG। तो कच्चा यानी कि KCH, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, KCHA। तो बेसिकली KCA ही आएगा सबसे पहले फर्स्ट में, तो KC और A में फ्यूज होगा, फिर ऐसे ब्रैकेट बनेंगे। अब आप दिमाग लगा सकते हो, K में तो 5 या 5 पे बनेगा, C में कहाँ बन सकता है, 1 पे कभी एक चीज़ खुद से, एक चीज़ फ्यूज़ होने का मतलब वो तो इंडिविजुअल है, कोई 2 होंगे या जितने ज़्यादा होंगे वो इस फ्यूज़ होंगे, तो 2 पे आ जाएगा, इस पे बना लो, इस पे बना लो, यार 2 होने चाहिए। बेसिकली ये कील की बात हो रही है, जो कील होता है, तो कील 2 फ्यूज्ड होते हैं आपस में। एंड्रोसियम, नो एंड्रोसियम फ्यूज्ड होते हैं, बेसिकली ऐसे फोटो में दिखाऊंगा आगे, और एक ऊपर जो है फ्री होता है एंड्रोसियम फैबेसी फैमिली। ओके, कच्चा करेले का ग्लास, बेसिकली यहाँ से K और C याद रखना है अपने को, ठीक है। तो करेले का और ग्लास भी याद रखना है, सॉरी, और पागल के में बस PG पे आएगा। तो कच्चा करेले का, कच्चा इधर हो गया, करेले का गिलास। अब एक एक वर्ड याद रखना, बस करेले का गिलास PG में, तो P और G बस इनके ऊपर आएगा, तो 3 + और यार है, सिंपल हो गया, सारे फॉर्मूले याद हो गए। फ्लोरल डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, ये किसका डायग्राम है क्या आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे एंड्रोशियम गिनो, 1 2 3 4 5 6 एंड्रोशियम किस में होते थे, क्या रियली 6 होते थे किसी में। ये बेसिकली एग्जाम्पल दे रखा है NCERT ने, ये किसी का वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको। तो ये देखो इसका फ्लोरल फार्मूला बना इस डायग्राम से, बेसिकली ये 2 गाइनीशियम फ्यूज्ड आपस में, 2 है ना, ये कंपार्टमेंट बना हुआ है, तो 2 गाइनीशियम है ये, ठीक है। तो गाइनीशियम तो 2 हो गए, गाइनीशियम आपस में फ्यूज्ड है, देखो 2 के आगे बना हुआ है। सुपीरियर ओवरी है, बेसिकली इससे पता लगता है कि सुपीरियर है, तो सुपीरियर ओवरी। अब गाइनीशियम एंड्रोशियम कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड्रोशियम है, बाइलोब्ड है, तो A6 यानी कि 2 + 4, ये 4 है और 2 बाहर है, ठीक है, ऑसम। अब कैलिक्स की बात करें, करोला की बात करें सॉरी, तो करोला तो सिंपल 4 है, कोई भी फ्यूज नहीं है आपस में, जो सबसे पहले वाली होती थी कंडीशन, वेलवेट वाली है ये तो करोला 4 है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स ऐसे हैं बेसिकली, कैलिक्स है 2 + 2 ऐसे, या ये 2 + ये 2 ऐसे, अजीब से कैलिक्स 4 हैं, बस कैलिक्स याद रखना है। वह 2 बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हैं, 2 ऊपर हैं इनके। तो ये दिस इज व्हाट इट इज़। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों देखो एंड्रोसियम गाइनीशियम है, और प्लस ये रेडियल सिमेट्री में जो है काट सकते हैं इसका, तो यहाँ से इस डायग्राम से ये पता लग रहा है। फैबेसी का फॉर्मूला ये है, देखो इसका फ्लोरल फार्मूला जिस तरह का है, तो देखो इसमें कितने क्या ऊपर से बाहर, सबसे पहले तो जो है फैबेसी का तो हमको याद है ना, देखो 9 + 1 है, ओके ऑसम।
बाहर से आते हैं। कैलेक्स की काली चरण आ गया। कैलेक्स क्या बाहर ये है, कितने थे कैलेक्स 5, 5 + 2 + 2 + 1 = 10। तो ये तो 5 कैलेक्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं करोला की तरफ। करोला कितने थे उसमें, 2 + 2 + 1। ये वो 1 है, ये वो 2 हैं, और ये वो 2 हैं जो फ्यूज्ड हैं, जिनको कील बोलते हैं। तो ये वो 2 + 2 हैं, ठीक है। तो ये 2 फ्यूज्ड वाले हैं। यह ऑसम आ गया। अब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये रहे 9, 9 + 1, 9 फ्यूज्ड है और 1 फ्री है। गाइनीशियम एक ही गाइनीशियम है जो कि सुपीरियर है वो, और इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। परसेंटेज आता है इसमें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है भाई। तो इससे हम ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। ये देख लो, इसको तो साफ देख के पता चल रहा है गाइनीशियम इसमें है, तो गाइनीशियम के आगे 2 किस में आएगा, बस बता दो। ये तो वो है, सेकंड वाला है, सोलेसी है ये, ठीक है। ऐसे इसमें गाइनीशियम 3 कंपार्टमेंट में है, देखो ये रहे 1 2 3, तो बस बता दो ये तो थर्ड वाला है, लिलिएसी है लास्ट वाला, बस awesome। अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन। बेसिकली ये तो मैंने आपको सभी समझा दिया है नियरली, सारे क्या फार्मूले होते हैं ये अपना इसमें फ्लोरल फार्मूले में तो आपको आ गया है, ऑसम। तो बेसिकली फैबेसी को पहले पेपिलिनोसी में डाला गया था फैमिली में, जो कि एक सब फैमिली को लेग्यूमिनेसी की, तो फैबेसी को पहले लेग्यूमिनेसी में डाल दिया गया था, ये भी हम याद कर सकते हैं। एंड इस डिस्ट्रीब्यूटेड ओके। तो इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। ये ट्री, शर्ब, हर, रूट सब बताते हैं। रूट विद नोड्यूल्स भी बनाते हैं कुछ, ओके। स्टेम इरेक्ट या क्लाइंबर होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिननेट, विननेट, ठीक है। इनका फ्लोरल फार्मूला ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस इनमें रेसिमोज होती है, यानी कि वो वाली अपने एक्रोपिटल मैनर में। तो बाइसेक्सुअल जाइगो, सारे ही बाइसेक्सुअल हैं ये तो फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक हमको इसके परसेंटेज से पता ही है यार, बिल्कुल भी वो नहीं है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ठीक है। ये तो हम फ्लो पता है हमको, हम कभी भी उससे निकाल लेना, फ्लोरल फार्मूला से ये सारी बातें पता लग जाएंगी। तो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, ठीक है। वो है, एक वो है, और जो ओवरी है सब में सुपीरियर है। ये भी एक वो है। 1 2 3 रैंक से हम कर सकते हैं कि किस में कितने। यार ऑसम है भाई, क्या बताऊँ मैं, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। लव दिस। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बस देख लो, वो फ्लोरल फार्मूला में नहीं। तो बेसिकली क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दालों के सोर्स होते हैं, जैसे ग्राहम और अरहर, सेम, मूंग, ये दालों के सोर्स होते हैं सबसे पहली बात। फिर ये एडिबल ऑयल के भी, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब फैबेसी फैमिली के हैं। और ये डाइस के भी होते हैं बेसिकली, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर, सैनहर, फोडर के भी होते हैं, सेस्पेनिया। ऑर्नामेंट्स की तरह भी इस्तेमाल, मेडिसिन की तरह मुलेठी, वाह, तो बहुत जो है। और अब इसकी बात देखें सोलेसी की, तो भाई क्या बहुत सारे तो फूड का सोर्स है। टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो कहाँ के हैं, ये सोलेसी फैमिली के हैं, ये हमको पता है ना। सोलेसी मतलब सोलेसी आलू वाला फैमिली, टमाटर वाला फैमिली, ब्रिंजल वाला फैमिली। और स्पाइसी चिली भी यहीं का होता है, बेलाटिनो, ये सब अश्वगंधा इस फैमिली का होता है। वाह, अश्वगंधा तो इम्पोर्टेंट है सोलेसी का, ठीक है। फ्यूमिगेटरी होता है, ये टोबैको जैसे फूका जाता है, जिसको ऑर्नामेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो अश्वगंधा तो याद करने की चीज़ है। अश्वगंधा तो भाई अपना सोलेसी का है। और पोटैटो, टमाटो, यार अगर सोलेसी में तूने पोटैटो, टमाटो याद नहीं किया ना, तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है। और सोयाबीन, पोयाबीन, ये सब दालें पाड़े आती हैं हमारी इसमें फैबेसी में। अमेजिंग ब्रदर। तो अब आते हैं लिलियसी में। लिलियसी में सबसे पहले तो लिली का प्लांट, लिली का फूल, जिसकी इतनी देर से बात हो रही थी, जिसमें पेरियंथ होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, उसकी जगह BR, जिसमें ब्रैक्ट भी होता है, जिसमें फ्लावर्स में बेसिकली। ओके ऑसम। तो अब हम देख लेते हैं इसकी भी बात एक बार, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बिलोंग आर गुड ऑर्नामेंट्स, यस, फूल होते हैं, टुलिप के फूल, वाह। सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा यहाँ का होता है, ओके ऑसम। वेजिटेबल्स, एस्पेरेगस, ओके, एस्पेरेगस या होता होगा कुछ। कॉलचिसिन, कॉलचिसिन, ओ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलचिसिन जैसी चीज़ जो है यहाँ से मिलती है। और एस्पेरेगस भी लिलिएसी फैमिली का, तो लिलिएसी फैमिली को अंडर एस्टिमेट मत करना। कॉलचिसिन यहाँ से मिलता है, जो कि क्रोमोसोम डबलिंग करा देता है। और ये एस्पेरेगस भी लिलिएसी का ही पार्ट है। तो इसी तरह से फ्लोरल फार्मूला खत्म। ये समरी है। फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट जो है अपना इनॉर्मस स्ट्रक्चर। तो ये लाइन याद रखना है, डाइकोट के पास होती है टैप रूट, मोनोकोट के बाद होती है फाइब्रस रूट। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है स्टेम का, वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, वाओ। जबकि रूट का होता है कि मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं इसके ऊपर, और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक नेचर होता है। तो अब रूट हेयर की एक इंपॉर्टेंट, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर, तो साफ एनसीईआरटी में लिख दिया हुआ मल्टी सेलुलर हेयर एंड पॉजिटिव जियोट्रोपी। पॉजिटिव, ओह शिट,
तो रूट हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, तो जो रूट के हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, पर जो स्टेम के हेयर होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। बेसिकली स्टेम के हेयर हो सकता है ये फाइब्रस रूट की बात कर रहे हो, पर डू नॉट वरी, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ये मेरे को अभी अभी याद आया, मेरे को पहले भी याद था, मैं यूनिसेलुलर ही टिक लगा था अगर रूट हेयर की बात आती तो। जबकि स्टेम के हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, तो नो प्रॉब्लम। और लीफ की डेफिनेशन क्या है? लीफ इज अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजीनियसली एट द नोड। अमेजिंग। तो जो लीफ है वो एक्सोजीनसली डेवलप होती है नोड्स पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, कैसी बात कह रहे हैं? फ्लावर को एनसीईआरटी कहते हैं, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्लावर आर डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस, अलग अलग तरह के, तो हमको पता है बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन दिखाते हैं। हमने 3 फैमिली देखी है, फेबेसी, सोलेसी, लिलिएसी, उनमें कितनी है? अश्वगंधा सोलेसी में आता है, जबकि अपने ये कोल्चिसिन और वो क्या बोलते हैं, और ये एस्पेरेगस, ये यहाँ से मिलते हैं लिलिएसी से। कोल्चियम ऑटेनियम से मिलता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिलिएसी से मिलता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। तो ये लाइन इस पूरे चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लाइन। जो हम फ्रूट खाते हैं बेसिकली उसकी ओवरी खा रहे हैं एक टाइम पे, जो इतनी छोटी होती है फ्लावर में लगी हुई, और जो उसकी सीड होती हैं वो ओव्यूल होती हैं, वो तो देख भी नहीं सकते हैं, इतनी छोटी होती हैं। फिर आगे जाके वो बड़ी हो जाती है आफ्टर से फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। बेसिकली सीड मोनोकोटिलेडनस हो सकती है, डाइकोटिलेडनस हो सकती है। अमेजिंग। तो ये याद रखना, ग्राम की सीड का लेवल डायग्राम आना चाहिए, और मेज़ की सीड का बेसिकली जो शील्ड होती है जिसमें ऐसे वो ये पेप्लोनिक लेयर, प्रोटीन जो भी एलियोनोरिक लेयर वगैरह सब याद रखना। तो एक बार प्लेसेंटे सेल को भी देख लो दोबारा से, ये सब आपको आना चाहिए। ये होती है अपनी मार्जिनल, ये होती है मल्टीलोक्यूलर, बेसिकली डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट। ये लिलिएसी में देखने को मिली थी हमको। ये पेरिफेरल होती है, फ्री सेंट्रल होती है, ये बेसल होती है, और या दैट्स इट। ये है एस्टिवेशन, बेसिकली ये होती है क्या? वेलवेट। ये होती है कैसी? ये होती है ट्विस्टेड। ये वाली होती है इम्ब्रिकेट। ये वाली होती है बेसिकली अपनी आखिरी में वैक्सिलरी या पेपिलेनिसियस पीबीसी को बोलते हैं। और लिलिएसी में कैसी जो है प्लेसेंटेशन कैसी होती है? लिलिएसी में 3 गाइनेशियम होती हैं बेसिकली, कुछ ऐसी। तो इसको क्या बोलते हैं? ये मल्टीलोक्यूलर, इसको यहाँ पे बोला गया है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है? ये एक्साइल होती है, एक्साइल, यह इसको एक्साइल ही बोलते हैं भाई। तो मल्टीलोक्यूलर इसका नाम नहीं, इसका नाम एक्साइल है, ठीक है? मैंने गलती से, हमने सही बोलता मल्टीलोक्यूलर, पर मल्टीलोक्यूलर का असली नाम एक्साइल होता है। तो लिलिएसी में देखने को मिलती है, सिंपल। उसमें 6 की जगह बस 3 देखने को मिलती हैं, ये ओवरी, ये भी याद रखना लिलिएसी। अमेजिंग भाई, प्लेसेंटेशन पता है हमको। तो भाई